Hello everyone. So today I will be discussing the new topic which is meaning, importance and need for development of language skills. तो सबसे पहले लैंग्वेज स्किल्स के बारे में बात करते हैं. लैंग्वेज स्किल्स जो है वो लिसनिंग के लिए इनेबल करती है हमें. लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग के लिए फंडामेंटल होती है ताकि हम इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएँ, एकेडमिक सक्सेस अचीव कर पाएँ, पर्सनल ग्रोथ अचीव कर पाएँ. ठीक है, ये इंडिविजुअल को एनेबल करती है ताकि वो अपने थॉट्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है, इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर सकता है और इंटरेक्ट कर सकता है और लोगों से. सो वी कैन से दैट लैंग्वेज स्किल्स encompassing listening, reading, writing and speaking are fundamental for effective communication, academic success and personal growth. They enable individuals to express thoughts, understand information and interact with others. मीनिंग के बारे में बात करते हैं तो लैंग्वेज स्किल्स जो है वो एबिलिटीज़ को रेफ़र करती है जो कि जैसे हम लैंग्वेज को यूज़ कर पाएँ अच्छे तरीके से. तो जिसमें इंक्लूड करते हैं हम लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग. लिसनिंग का मतलब ये है कि अगर हम किसी को सुनते हैं तो उसकी बात हम अच्छे से समझ पाएँ, इंटरप्रेट कर पाएँ, कॉम्प्रीहेंड कर पाएँ जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी लैंग्वेज हम सुन रहे हैं. रीडिंग का मतलब है कि कोई भी अगर हम किताब पढ़ रहे हैं या टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं आसानी से. राइटिंग का मतलब है कोई भी आइडियाज़ को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं रिटन फॉर्म में. स्पीकिंग का मतलब है कि कैसे हम एक लैंग्वेज को यूज़ करते हैं ताकि हम किसी और इंसान से कम्युनिकेट कर पाएँ. सो वी कैन से दैट लैंग्वेज स्किल्स रेफर टू द एबिलिटीज़ needed to use a language effectively. This includes listening, which is comprehending spoken language, reading, understanding written text, writing is expressing ideas in written form, speaking is producing spoken language to communicate. अब इम्पॉर्टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंस में कुछ कुछ पॉइंट्स आते हैं जैसे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, एकेडमिक सक्सेस, प्रोफेशनल सक्सेस, प्रिजर्विंग कल्चर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड सोशल इंटरेक्शन. तो फर्स्ट पॉइंट आता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन. लैंग्वेज इज़ द प्राइमरी टूल रहता है अपने आइडियाज़ को कन्वे करने के लिए, थॉट्स को कन्वे करने के लिए और इमोशंस को कन्वे करने के लिए. अगर अच्छी कमांड है लैंग्वेज में तो जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन कर सकते हैं लोगों के साथ. दूसरा आता है एकेडमिक सक्सेस. एकेडमिक सक्सेस में अगर आपको रीडिंग, राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से आता है तो आप अच्छे से अचीव कर सकते हो एकेडमिक सक्सेस. तो लैंग्वेज स्किल्स जो होते हैं वो लर्निंग, रीडिंग, राइटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्रूशियल रोल प्ले करते हैं. अगर हम रीडिंग और कॉम्प्रीहेंशन की बात करें तो इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब करने के लिए वो क्रूशियल है. और अगर हम राइटिंग स्किल्स के बारे में बात करते हैं तो वो असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है, अपने नॉलेज को एक्सप्रेस करने के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है. द थर्ड वन इज़ प्रोफेशनल सक्सेस. एज़ वी नो दैट इंग्लिश जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज है. ठीक है, तो हम हर जगह उसको यूज़ करते हैं. अगर एम्प्लॉयर्स के पास गुड कमांड है लैंग्वेज की और वो प्रोफिशिएंट है एक लैंग्वेज में तो उनको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिल जाती हैं जिसकी वजह से क्या है कि वो कम्युनिकेशन फैसिलिटेट होती है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में. तो दिक्कत नहीं आती, परेशानी नहीं आती जॉब्स को फेच करने में. अगला है सोशल इंटरेक्शन. ये तो साफ सी बात है कि अगर किसी लैंग्वेज में अगर आपकी कमांड होती है तो आप अच्छे से रिलेशनशिप्स जो है वो बिल्ड कर पाते हो, पार्टिसिपेट कर पाते हो सोशल एक्टिविटीज़ में और सोशल सिचुएशंस को भी अच्छे से हैंडल कर पाते हो. नंबर 5 इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. अगर आप लैंग्वेज स्किल्स को अच्छे से डेवलप करते हो तो हमारे दिमाग में वो क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को एनहांस करता है और इसकी वजह से ओवरऑल मेंटल एबिलिटी भी सुधरती है. द नेक्स्ट वन इज़ प्रिजर्विंग कल्चर. तो लैंग्वेज जो है वो बहुत सारे कल्चर्स में हमें जो है वो एक्सेस प्रोवाइड करता है. ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा पर्सपेक्टिव बदलता है कल्चर्स के लिए, अप्रिसिएशन बढ़ती है डाइवर्सिटी के लिए. सो नंबर 1 इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. लैंग्वेज इज़ द प्राइमरी टूल फॉर कन्वेइंग आइडियाज़, thoughts and emotions. Strong language skills ensure clear communication. Number 2 is academic success. Language skills are essential for learning,
Reading and comprehension are crucial for absorbing information. Writing skills are needed for completing assignments and expressing knowledge. Number third one is professional success. Employers value strong language skills. Proficiency in a language, particularly English, opens doors to various job opportunities and facilitates communication in a globalized world. Number fourth is social interaction. Language skills enable individuals to build relationships, participate in social activities, and navigate social situations effectively. Number fifth is cognitive development. Developing language skills enhances critical thinking, problem solving abilities, and overall mental ability. The sixth one is preserving culture. Language provides access to different cultures and ways of life, fostering broader perspectives and appreciation for diversity. अगर हम नीड के बारे में बात करें तो इसके कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे पर्सनल ग्रोथ आ गई, सोशल इंटरेक्शन आ गई, एजुकेशनल अचीवमेंट आ गई, मेंटल हेल्थ आ गई और प्रोफेशनल सक्सेस आ गई. नंबर फर्स्ट इज पर्सनल ग्रोथ. पर्सनल ग्रोथ में क्या होता है कि अगर कोई लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज स्किल्स जो है अगर हम डेवलप करते हैं तो उसकी वजह से हमारा सेल्फ एक्सप्रेशन, कॉन्फिडेंस और ओवरऑल पर्सनल ग्रोथ जो है वो एनहांस होती है या इनकरेज होती है. नंबर सेकंड है सोशल इंटरेक्शन. फिर से वही बात बोल रहे हैं कि अगर किसी लैंग्वेज में हम प्रोफिशिएंट हैं तो उसकी वजह से हम दूसरे लोगों के साथ अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं, अच्छे रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी सोशल सेटिंग्स में अच्छे से. थर्ड वन इज़ एजुकेशनल अचीवमेंट. किसी लैंग्वेज में अगर प्रोफिशेंसी है या कमांड है तो हमें एकेडमिक सक्सेस भी आसानी से मिल जाती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो वो अच्छे से लर्न कर सकते हैं और एजुकेशनल गोल्स को अचीव कर सकते हैं. फोर्थ वन इज़ प्रोफेशनल सक्सेस. ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जो भी इंग्लिश जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज है तो वो बहुत सारे जो है करियर ऑप्शंस हमें देती है, हम अच्छे से जॉब जो है वो फेच कर सकते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज़ मेंटल हेल्थ. अगर लैंग्वेज की डेवलपमेंट अच्छे से होती है तो हमें लर्निंग में कोई दिक्कत नहीं आती है, और अगर हमें लैंग्वेज अगर हमारी अच्छे से डेवलप नहीं हुई है तो जिसकी वजह से हमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं और अदर इश्यूज़ भी आ सकते हैं. सो नंबर वन इज़ पर्सनल ग्रोथ. डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल्स एनहांसेस सेल्फ एक्सप्रेशन, कॉन्फिडेंस एंड ओवरऑल पर्सनल ग्रोथ. नंबर सेकेंड इज़ सोशल इंटरेक्शन. Proficiency in language enables individuals to connect with others, build relationships, and participate actively in social settings. Number third is educational achievement. Strong language skills are essential for academic success, enabling students to learn effectively and achieve their educational goals. Number fourth is professional success. In today's globalized world, language skills, particularly English, are crucial for career advancement and global collaboration. Number fifth is mental health. Language development is linked to mental health, and delays in language can be associated with learning disabilities and other issues. With this, I end this topic here.